Hello everyone, welcome to study time with new informative video। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से एक और नई भर्ती आ गई है। जैसा कि अभी आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से समीक्षा अधिकारी एवं जो अन्य पद थे उसके लिए आवेदन मांगा गया था, लेकिन उसमें बच्चों का कहना था कि वैकेंसी बहुत कम है और इस फॉर्म को डालें या ना डालें, क्योंकि फ़ीस भी बहुत ज़्यादा मांगी गई थी। तो जो बच्चे उस फॉर्म को फिल करना चाहते थे और कहीं ना कहीं उनके मन में वैकेंसी को लेकर ये था कि फॉर्म डालें या ना डालें, वैकेंसी कम है, तो अब इसमें समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती है वो भी जोड़ दी गई है। यहाँ पर एक अनुपूरक नोटिफिकेशन डाला गया है आयोग के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, और उसमें बताया गया है कि जो भर्ती निकली थी उसमें अब समीक्षा अधिकारी की भर्ती जोड़ दी गई है। तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, आप देख रहे हैं, ये 27 सितंबर 2020 को डाला गया है। और ये देखिए, इसमें जो रिक्त पद हैं उनका विवरण दिया गया है कि समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती थी उसी के साथ अब सहायक समीक्षा अधिकारी के पद भी जोड़ दिए गए हैं। और जो ये पद हैं, 23 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। 23 में से अनारक्षित के लिए 11 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं, अनुसूचित जाति 4, अनुसूचित जनजाति 0, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के लिए 2 पद हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि 23 पद और जोड़ दिए गए हैं। तो अगर आप उस फॉर्म को डालने वाले थे और बस इसलिए नहीं डाल रहे थे कि पद कम हैं, तो 23 पद और बढ़ा दिए गए हैं। तो अब आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। हालांकि ध्यान रखिएगा, फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और जब आप कॉन्फिडेंट हों या फिर आपकी जो पॉकेट है वो आपको अलाउ कर रही हो कि हाँ आप फॉर्म डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसे का, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। अभी ये परीक्षा है और इसके बाद UPPSC का RO ARO का नोटिफिकेशन अगले मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोनों का जो सिलेबस है वो एक ही है, कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं है। तो एक परीक्षा की आप तैयारी करेंगे और दोनों की हो जाएगी। चाहिए तो केवल आपको एक ही, और दोनों सम्मानीय पद हैं। तो आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी है उसकी जो योग्यता है वो क्या मांगी गई है। तो इसमें जो सामान्य स्नातक है वही मांगा गया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए O लेवल मांगा जाता है, तो यहाँ भी O लेवल मांगा गया है, या फिर उसके समकक्ष अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होनी चाहिए। और आगे एक लाइन ऐड की गई है कि प्रतिबंध यह है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा। यानी अगर आपके नंबर सेम हैं और किसको चुना जाए किसको नहीं चुना जाए, तो अगर आप इंग्लिश टाइपिंग जानते हैं तो आपको ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखी हुई है, और टाइपिंग आपसे हिंदी ही वहाँ पर करवाई जाएगी। ये नहीं दिया है कि किस फॉन्ट में करवाई जाएगी, लेकिन आपसे हिंदी टाइपिंग करवाई जाएगी। हो सकता है जब आपसे मेंस का फॉर्म भरवाया जाए तब आपको बता दिया जाए कि टाइपिंग कृतिदेव पर होगी या किस चीज़ में होगी। चलिए आगे देखिए, इसमें जो वेतन है सहायक समीक्षा अधिकारी का, तो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो 7 है। तो इसका जो वेतन है वो 44,900 से लेकर 1,42,400 तक बनता है, जो लगभग 57,000 आपका पर मंथ बन जाता है जब आप ज्वाइनिंग करते हैं। आयु सीमा की बात करें तो समीक्षा अधिकारी के लिए 21 से लेकर 40 तक जिसकी एज है, इसके बीच में जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो सिलेबस है उसकी, कि आखिर इसका सिलेबस क्या होगा। तो जैसा कि मैंने एक सिलेबस का वीडियो डाला हुआ है, आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, ऊपर आई बटन है उसमें आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर भी हम चर्चा करने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस लगभग वही है, सेम है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जो 100 नंबर का प्रश्न होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें 100 नंबर होंगे। 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 50 सामान्य अध्ययन और 50 हिंदी के।
ये आपका जो पेपर है वो होगा और इसमें जो सिलेबस है वही सिलेबस है जो आरओ समीक्षा अधिकारी के लिए दिया गया है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वही सारी चीज़ें हैं। हिंदी में भी वही सारी 5 जो टॉपिक हैं वही सारी चीज़ दी गई है। 10-10 नंबर के हर एक टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मेंस की सिलेबस की। तो मेंस में जो सामान्य अध्ययन होगा वो 140 नंबर प्रश्न होंगे, 140 प्रश्न होंगे, 140 नंबर होंगे और टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। हिंदी 60 नंबर का होगा, 60 प्रश्न होंगे, 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। कुल 200 नंबर का आपका मेंस होगा। ये आपका जो सिलेबस है सामान्य अध्ययन का, इसमें वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी जो पिछला जो आपको जो समीक्षा अधिकारी था उसका सिलेबस था, सेम वही सिलेबस है, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। और हिंदी का भी वही सिलेबस है। एक चीज़ जो इसमें एक्स्ट्रा है वो विशेष एवं विशेषण है जो 10 नंबर के बढ़ जाएंगे और वो आपको यूपीपीएससी के आरओ एआरओ के लिए पढ़ना ही पड़ता है। ये जो 6 टॉपिक हैं हिंदी में यही पूछे जाते हैं, सेम सिलेबस रहता है यूपीपीएससी आरओ एआरओ का। और जो ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद से वैकेंसी निकली है इसका भी सिलेबस सेम ही है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक तैयारी करेंगे, एक चीज़ की तैयारी करेंगे और 2-2 परीक्षाएं आप दे सकते हैं, 2 में आपको मौका मिल सकता है और आप अपना एक स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि आवेदन कब से प्रारंभ होगा। तो आवेदन 18 सितंबर से प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ये पिछली वैकेंसी है उसी में ऐड किया गया है, ये अनुपूरक नोटिफिकेशन दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 21 अक्टूबर 2020 है और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की जो अंतिम तिथि है 22 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर 2020 है। तो ये था कंप्लीट नोटिफिकेशन जो अभी दिया गया है नई भर्ती के लिए, जो अनुपूरक नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर बात करें कि किन विद्यार्थियों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए, तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल आपको ये नोटिफिकेशन आए, अब अगली भर्ती कब आएगी, ये कब होगा, ये सब जानने का अगर आपको इच्छा रहता है तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप इस फॉर्म को कतई फिल ना करें, क्योंकि इस फॉर्म में जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, 1050 रुपये है प्री के लिए। और धोखे से आप सिलेक्ट हो गए, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग का ऐसा कहीं कुछ दिया नहीं गया है और वस्तुनिष्ठ प्रकार की है। तो आपके अगर तुक्का चल गए तो मेंस में आपको फिर से 150 देना पड़ेगा, 1050 देना पड़ेगा। तो अगर आप सीरियस हैं और ऐसा पद चाहते हैं कि आपका सम्मान हो, एक समझ ही रहे हैं कि आप सचिवालय में जा रहे हैं अधिकारी बनकर, तो मैं ऐसे विद्यार्थियों को एक सजेशन ही दे सकता हूँ कि जब आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, और अगर तैयार नहीं हूँ तो अभी से तैयार हो जाता हूँ अब आगे, क्योंकि अभी इसका डिसाइड नहीं है कि इसका पेपर कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। 2 से 3 मंथ इसमें लगने ही वाले हैं, तो इतने में आप काफ़ी तैयारी कर सकते हैं और अभी से लग जाएं फुल डेडिकेशन के साथ, क्योंकि एक साथ 2 परीक्षाएं होने वाली हैं। एक तो ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की और दूसरी उत्तर प्रदेश जो यूपीपीएससी है उसकी आरओ एआरओ की। तो एक ही तैयारी में एक तीर से आप 2 निशाने मार सकते हैं। ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है और ऐसा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है और आप भी सीरियस हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। सो थैंक यू, यही थी इन्फॉर्मेशन। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।